2 साल मुझे मिलना अरे सर 2 साल 26 साल सर 26 साल सर उसके बाद 25 लाख रुपए कोई बीमारी दिखाई मैडम प्लीज मैं उम्मीद से आपके पास आई हूं सर उससे मुझे सर इसके पास कुछ नहीं है मेरे शर्म बिहार ना खाई सर ना आप हर तरीके से नहीं बात कर रहा हूं चुप रहिए प्लीज आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। शनिवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक शिक्षक के पुत्र ने DIOS उपेंद्र कुमार पर वेतन भुगतान के नाम पर 25 लाख रुपए घूस लेने और शेष 17 लाख रुपए न देने पर वेतन अवरुद्ध करने का गंभीर आरोप लगाया। करीब आधे घंटे तक कार्यालय में हंगामा चलता रहा। संयुक्त शिक्षा निदेशक नवल किशोर ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया और जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि मामला अंजुमन इस्लामिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौना लालगंज से जुड़ा है, जिसे वर्ष 2002 में सरकारी अनुदान में शामिल किया गया था। उस समय 3 पुराने शिक्षकों के स्थान पर 3 नए शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। मामला न्यायालय पहुंचा और शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया। शिक्षक के पुत्र सौरभ तिवारी एवं डॉक्टर प्रिया तिवारी ने बताया कि वर्ष 2016 में वे कोर्ट से मुकदमा जीत गए थे, लेकिन विपक्षी पक्ष दोबारा स्टे लेकर आ गया। वर्ष 2024 में न्यायालय ने पुनः शिक्षकों के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए वेतन भुगतान का आदेश दिया। आरोप है कि कोर्ट आदेश के बावजूद DIOS उपेंद्र कुमार ने भुगतान प्रक्रिया में टालमटोल की। इसी दौरान कार्यालय के एक कर्मचारी ने मध्यस्थता कराई, जिसके माध्यम से कथित रूप से 25 लाख रुपए लेने के बाद वेतन भुगतान शुरू किया गया। आरोप है कि 1 माह बाद DIOS ने 17 लाख रुपए और मांगते हुए फिर से वेतन रोक दिया। पीड़ित पक्ष ने बताया कि वे पुनः न्यायालय पहुंचे, जहां से फिर भुगतान का आदेश मिला। इसी बीच DIOS अवकाश पर चले गए और कार्यवाहक DIOS वीरेंद्र प्रताप सिंह ने वेतन भुगतान शुरू कर दिया, लेकिन उपेंद्र कुमार के वापस लौटते ही पुनः वेतन अवरुद्ध कर दिया गया। इस संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक नवल किशोर ने कहा कि वेतन भुगतान न होने के मामले में शिक्षक के पुत्र और पुत्री यहां आए थे। उन्होंने DIOS पर 25 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है, साथ ही 17 लाख और न देने पर वेतन अवरुद्ध कर देने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामले की जांच की जाएगी। जांच में जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं DIOS उपेंद्र कुमार ने आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि कोर्ट के आदेश पर वेतन अवरुद्ध था। इसके लिए परिषद से मार्गदर्शन मांगा गया था। उनके द्वारा पैसे लेने का आरोप लगाया गया है, जो निराधार है। ये भी बता दें कि जिले के माध्यमिक शिक्षा विभाग में इन दिनों कार्यप्रणाली को लेकर असामान्य स्थिति बनी हुई है। 1 माह के अवकाश के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS उपेंद्र कुमार ने पुनः कार्यभार ग्रहण कर लिया है। हालांकि पूर्व में प्रभारी DIOS के रूप में कार्य देख रहे वीरेंद्र प्रताप सिंह की सक्रियता अभी भी बनी हुई है, जिससे विभागीय कर्मचारियों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। DIOS उपेंद्र के बगल में ही वीरेंद्र की भी कुर्सी लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक उपेंद्र 12 दिसंबर को अवकाश पर चले गए थे। उनके अवकाश पर रहने के दौरान वीरेंद्र प्रताप सिंह को प्रभारी DIOS का दायित्व सौंपा गया था। अब 24 जनवरी को उपेंद्र के लौटने और कार्यभार संभालने के बाद भी कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर स्पष्टता नहीं बन पा रही है। बताया जा रहा है कि प्रभार सौंपे जाने के बावजूद वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यालय के कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें निर्देश दिया गया कि किसी भी फाइल पर उपेंद्र कुमार के हस्ताक्षर न कराए जाएं और सभी कार्य उनके माध्यम से ही संपादित किए जाएं। इस घटनाक्रम से विभाग में ऊहापोह की स्थिति बन गई है। कर्मचारी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आधिकारिक आदेशों के तहत अंतिम निर्णय और हस्ताक्षर का अधिकार किसके पास है। परिणाम स्वरूप फाइलों के निस्तारण और अन्य प्रशासनिक कार्यों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मामले को लेकर संयुक्त शिक्षा निदेशक नवल किशोर ने बताया कि उपेंद्र कुमार अवकाश पर गए थे। वहां से आने के बाद उपेंद्र ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद DM को इसकी कोई सूचना नहीं दी। इस वजह से वीरेंद्र प्रताप को ही DIOS के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया है। DIS कार्यालय में वर्तमान में DIS पद पर कौन तैनात है? शिक्षा निदेशक के आदेश से श्री उपेंद्र कुमार DIS पहले थे, वो छुट्टी पे चले गए और छुट्टी पर आने तक वीरेंद्र प्रताप सिंह को चार्ज दिया गया था।
छुट्टी से आने के बाद इन्होंने 4 ग्रहण कर लिया है। और इसमें जो डायरेक्टर ने ऑर्डर पास किया था कि वो ऑर्डर अभी रिकॉल नहीं हुआ, तो वो ऑर्डर रिकॉल कराने के बाद इनकी स्थिति क्लियर होगी कि ये यहाँ पर एज ए डीआईएस काम करेंगे। अभी कार्य कौन कर रहे हैं? अभी तो जनपद स्तर का मैटर है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी से रिपोर्ट इनको करना चाहिए था, संभवतः इन्होंने नहीं किया, तो जिलाधिकारी के संज्ञान में नहीं है। हो सकता वो काम वीरेंद्र प्रताप सिंह से ले रहे हैं, वो नहीं उनके नॉलेज में है कि ये ज्वाइन किए कि नहीं किए। सर 2 चेयर लगी है कार्यालय में, जी ये कितना सही है और कितना गलत है? इस समस्या का समाधान आज, चूंकि हम भी हाई कोर्ट के केस से बाहर थे, अभी हम भी आए हैं, तो समस्या का समाधान उच्च अधिकारियों से बात करके आज निकालेंगे कि इसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। कब तक ये मामला सॉर्ट आउट हो जाने की उम्मीद है सर? आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। सर अभी एक महिला और एक पुरुष ने डीआईएस के ऊपर आरोप लगाया 25 लाख रुपए का घूस लेकर के इन्होंने वेतन अप्रूवल के लिए दिया था। आपके सामने पूरी पंचायत हुई है सर, क्या चीजें स्पष्ट हो पाई हैं कुछ अभी तक? नहीं, अब इसमें उनका वो सब आवेश में थे, ये आरोप लगा रहे थे कि डौना में कोई स्कूल है, वहाँ के पेमेंट के लिए इतने पैसे लिए गए। अब शिकायतकर्ता से हम एफिडेविट पर वो कथन लेते हुए तब इसकी जांच करेंगे, उसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी कि उनकी बात सही है या नहीं सही है। अन्य स्रोतों से भी पता करेंगे। इसमें पैसा देना भी अपराध है, देने वाला भी उतना ही दोषी है, और इसलिए उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कह रहे हैं तो उनसे हम एक एफिडेविट लेंगे, एफिडेविट पर जांच कराएंगे। सर लेने वाला दोषी दोनों दोषी हैं। नहीं, आरोप तो ये भी लग रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी उसका भुगतान नहीं किया गया, जिसकी एवज में अब ये क्या केस की क्या मेरिट है, अब ये जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। ये उनका कहना है कि हमारा केस सही है, इनका कहना है नहीं सही है, इसलिए स्थगित किया है। अब इसमें क्या मेरिट है क्या नहीं, ये तो केस का अध्ययन के बाद ही पता चलेगा। और जो हाँ, अब वो क्यों किया गया, वो जो दूसरे डीआईएस थे उनके समझ में आया होगा, उन्होंने किया होगा। अब आप शिकायत चूंकि सामने आई है तो बिना इसके जांच किए कुछ कहना ठीक नहीं। सर बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में 17 लाख रुपए की डिमांड और थी, उसके बाद ही पूरे स्कूल का पेमेंट हो पाएगा, इस तरीके का आरोप लगाया गया है। यहाँ तक कि कार्यालय की जो पैसा लेकर के आए थे, अब इसको भी रखी गई। जी, इसको भी एफिडेविट में अपनी बात कहेंगे, एफिडेविट से शिकायत करेंगे, तो हम इसकी विधिवत जांच करेंगे, और जांच के बाद जो दोषी होंगे पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सौरभ तिवारी है। सौरभ जी, आज जेडी कार्यालय में आपने डीआईएस के सामने ही उनपे 25 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है, क्या मामला है पूरा? मामला मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी अंजुमन इस्लामिया माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौना में टीचर है, जो हम लोग 25 साल से मुकदमा लड़ते आए हैं। जो मुकदमा कई बार लोग जीते, लेकिन विरोधियों के से स्टे हो जा रहा था। उसके बाद हम लोग कई बार 8 में जीते, 13 में जीते, 16 में जीते। फिर 2024 में एटलीस्ट हम लोग अच्छे से सिंगल बेंच ने उसको बहुत बढ़िया तरीके से उसको पूरा मुकदमे का निस्तारण कर दिया। उसके बाद हम लोग जब वो निस्तारण के सब कुछ लेकर माननीय डीआईएस के पास, उपेंद्र जी के पास आए, डीआईएस के पास, जिला विद्यालय निरीक्षक के पास आए, तो इन्होंने उसको पढ़ा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने 2-3 दिन तक ऐसे आगे पीछे करके घुमाया हम लोगों को। उसके बाद इन्होंने फिर बुलवाया अपने बाबू मोइनुद्दीन इसमें कार्यरत है, उसको उससे माध्यम से सभी मास्टरों को बुलवाया यहाँ, जो कि मेरे पिताजी को पैरालिसिस अटैक है, तो एक साइड से वो चल नहीं पाते हैं, तो उनको लेके मैं ही आता हूँ, उनको लेके मैं ही आता जाता हूँ। तो मैं जब यहाँ लेके आया तो उन्होंने सीधे 25 लाख रुपए की मांग की कि 25 लाख रुपया दे दीजिए, आपके सारे स्कूलों का भुगतान हम कर देंगे, फिर आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हम विधिक सलाह के लिए भेज देंगे, या फिर हम इधर उधर घुमाएंगे तो आप लोग ऐसे ही परेशान कर देंगे। रिटायरमेंट आ गई है, रिटायर हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, काम आप लोग खत्म हो जाएगा, या विरोधी चला जाएगा डबल बेंच, तो आप लोग का फिर फंस जाएगा मुकदमा। तो किसी तरह कर करके हम लोग 25 लाख रुपए जुटा करके, गहना बेच करके हम लोग 25 लाख रुपए इकट्ठा करके मोइनुद्दीन के रूम पे, जो यहीं पे है रेदुपुर में ही, लाइफ लाइन से थोड़ा आगे आएंगे तो अंदर गली में है, जहां पहले डीआईएस ऑफिस थी, पुरानी डीआईएस ऑफिस, वहीं पे है मोइनुद्दीन का कमरा। वहीं पे झोले में 25 लाख रुपए गिन करके हम लोग ले जाके उनको दिए। उसके बाद उपेंद्र जी ने 1 महीने का वेतन भुगतान किया,
1 महीने के वेतन भुगतान उपेंद्र जी ने किया, उसके बाद वेतन भुगतान को रोक दिया। उन्होंने फिर 17 लाख रुपए की मांग करने लगे कि हमको 17 लाख रुपए और ला के दीजिए, तो हम आगे का वेतन भुगतान तय करेंगे, नहीं तो आप लोग को ऐसे घुमाते रहेंगे। और कोई लिखित आदेश उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ ऐसे ही मौखिक रूप से रोक दिया। आप लोग जांच भी कराएंगे तो उसमें यही आएगा कि कोई लिखित आदेश नहीं, लेकिन वेतन नहीं मिला है। फिर ये ऐसे झेलाते जाते ये लोग चले गए, मेडिकल, फिर हम लोग कुछ साल भर ऐसे झेलते रहे। फिर ये मेडिकल लीव पे अभी जल्दी गए थे, 1 महीना पहले ये मेडिकल लीव पे गए थे दिसंबर में। जो मेडिकल लीव पे गए तो एडीआस जो है यहाँ पे, तो उन्होंने एडीआस ने यहाँ चार्ज लिया, तो उन्होंने पूरा फाइल मंगवाया, उसको पढ़ा, फाइल उन्होंने सही लगी, उन्होंने विधिक सलाह सब कुछ लिया, उनको फाइल सही लगी कि नहीं इस पे कोई स्टे कोई कुछ नहीं है, ये वेतन करने लायक है, इस पे इसको झूठी फंसाया गया है। तो उन्होंने वेतन भुगतान कर दिया। उनके वेतन भुगतान करने के बाद जब मेडिकल से वापस आए उपेंद्र, तो उन्होंने उपेंद्र जी ने तुरंत उस वेतन भुगतान को रोक दिया, और रोक करके कल रात को उन्होंने वेतन को रोका और फिर से 17 लाख रुपए की मांग करना शुरू कर दी कि 17 लाख देंगे तभी हम वेतन भुगतान करेंगे, तो हम तो फंसाएंगे आप लोग को। यही करते इसी क्रम में हम लोग पेट कैसे कैसे उनको लाके 25 लाख रुपए दिए, 17 लाख रुपए। और एक मास्टर का जिस मास्टर को 26 साल से 2001 से 2025-26 चल रहा है, 1 रुपए वेतन नहीं मिला, वो 1 महीने का वेतन ये लोग किए हैं। उसका माननीय एडीआस जी ने किया, उसके बताइए कि वो कैसे कहां से 17 लाख रुपए फिर लाके देगा इनको, ये अपना वेतन भुगतान क्या यहाँ न्यायपालिका नहीं है क्या? यहाँ न्याय नहीं मिल सकता? उपेंद्र जी की छवि पूरे विद्यालय में, सब पूरे जिले में सबको पता है, यहाँ तक कि डीएम साहब को भी पता है कि इनकी छवि कैसी है। एक चीज बताइए, जब आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला था तो आपने पैसा क्यों दिया? क्योंकि ये करने के लिए तैयार नहीं थे, बता रहे थे कि हम विधिक सलाह लेके आप लोग को झेलाएंगे, तब तक फंसा देंगे आप लोग को कुछ न कुछ लिख के, आप लोग यहाँ कल आइए, 2000 कल आइए, आप लोग जब रिटायर हो जाएंगे, मेरे पिताजी की नौकरी सिर्फ 1.5 साल बची हुई है, 1.5 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। प्रिंसिपल वहाँ के जो थे वो रिटायर हो चुके हैं, भुगतान नहीं हुआ। प्रिंसिपल और 2 लोग पहले थे वो भी रिटायर हो गए, प्रिंसिपल रिटायर हो गए, हमारे पिताजी की नौकरी बस 1.5 साल बची हुई है। क्या बातचीत हुई अंदर? आज बातचीत पे ये हमारी जेडी साहब के पास हम लोग न्यायालय के लिए आए थे कि हमको न्याय दीजिए, तो अंदर बात विमर्श हो रहा है, वहाँ डियास एडीआस सब लोग बैठे हुए हैं, वहाँ बात हो रही है। हमको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो माननीय उपेंद्र जी को जाने नहीं देंगे, हम उनसे पैसे की मांग, हमारा पैसा वापस करिए, हम लोग बहुत कर्जे में है और बहुत कर्जा लेके हम लोगों ने पैसा दिया उनको। कितना डिमांड है अभी आपका? 17 लाख रुपए की और डिमांड कर रहे हैं उपेंद्र जी। आप वापस लेने के लिए कितना डिमांड कर रहे हैं? हमारा पूरा पैसा वापस कर दे, 25 लाख। हम फिर से कोर्ट जाएंगे, हम न्यायालय पे विश्वास करते हैं, हम न्यायालय फिर से जाएंगे, हम वहां से लड़ेंगे, वहां से जीत के हम फिर आएंगे। हम लोग के ऊपर बहुत कर्जा, बहुत ब्याज का पैसा बढ़ गया है, हम सारा पैसा वापस करके कर्ज देके, हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, उनको पैरालिसिस अटैक है, उनको शुगर है, उनको बीपी है, तो हम उनका इलाज कराएंगे। हम अपना पैसा जिसका कर्ज लिए उसका कर्ज देंगे, ब्याज देंगे, सब देंगे। और माननीय न्यायालय पे हमें भरोसा है कि हम न्यायालय जाएंगे, वहां से हमें जीत जरूर मिलेगी और हम आएंगे। क्या नाम है मैडम आपका? जी, मैं डॉक्टर प्रिया तिवारी। मैडम, आज किस चीज को लेकर के आप डीआईएस और जेडी कार्यालय में आई है, क्या विवाद हुआ है? सर, हमारे यहाँ ये चल रहा है कि मैं डोना इंटर कॉलेज, मेरे पिताजी वहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक हैं, और वहाँ मैनेजमेंट की लड़ाई चल रही थी। 2002 में स्कूल अनुदान सूची में आया, उसके बाद ये लोग 2016 में मुकदमा जीते, उस पर स्टे हो गया कोर्ट से, विपक्षियों ने करा दिया। 16 के बाद ये लोग 24 में मुकदमा जीते, तो जज ने फैसला किया कि इस पर स्टे समाप्त था, 16 में ही इसका भुगतान किया जाए। भुगतान के लिए फाइल यहाँ आई, और इनसे जब फाइल इनके पास पेशी गई कि हमने जो है मुकदमा जीत गए हम, अब हमारा भुगतान करिए। वर्तमान डीआईएस थे उपेंद्र जी, और इन्होंने डिमांड की कि हमें 35 लाख रुपए आप दे दीजिए। पहले दिन कुछ बात नहीं किए, इसी तरह घुमाते रहे थोड़ा। फिर इनके जो साथ रहने वाले माइनुद्दीन हैं, उन्होंने बीच में जो बिचौलिया का काम किया, उन्होंने संदेशा पहुंचवाया कि 35 लाख रुपया हमें दे दीजिए आप, और आपका भुगतान हम कर देंगे। तो पहली किस्त में इन्होंने 25 लाख रुपया हमसे लिया। मेरे घर पर पैसा गिना गया, कैसी कैसी परिस्थिति में मास्टरों ने पैसा जुटाया, और इनको पैसा यहाँ इनके कमरे पर ले जाकर पहुंचाया गया। मैनुद्दीन के ऑफिस में नगद झोले में पैसा ले जाकर दिया गया। इन्होंने केवल 1 महीने का भुगतान किया। उस 25 लाख रुपए में इन्होंने 1 महीने का भुगतान किया। दूसरा इन्होंने डिमांड किया कि मुझे 17 लाख रुपया और अपने चपरासियों का दिलवाइए, बाबू और चपरासियों का, तब हम आपका अगला भुगतान करेंगे। 2 महीने तक इन्होंने भुगतान रोका रहा। विपक्षी डबल बेंच चला गया, विपक्षी डबल बेंच गया तो उसने 1 से 20 तारीख तक, पिछले मई से 20 हाँ 1 मई से 20 मई तक का उसने वेतन कहा कि तब तक की कार्रवाई के लिए रोका जाता है, 20 तक की। 20 तारीख के बाद कोई कोर्ट की तारीख नहीं पड़ी, तो हाँ वो सुनवाई नहीं हुई, तो कोई स्टे बढ़ा नहीं। उसके बाद ये हुआ कि अब भुगतान करना है, ये नहीं किए, लटकाते रहे 9 महीने तक इन्होंने लटकाया। फिर जब वीरेंद्र प्रताप सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक आए,
कुर्सी पर, तो इन्होंने फाइल फिर से पढ़ी, इनसे हमारी बातचीत हुई, अध्यापक आए, इन्होंने वेतन भुगतान किया क्योंकि सही था, इन्होंने 9 महीने का वेतन भुगतान कर दिया। ये फिर आए, ज्वाइन किए और इन्होंने कल वेतन रोक दिया। फिर मैं इसे मांग की और इन्होंने वेतन रोक दिया। मैडम सबसे कल। बड़ी बात यह है कि आपने जो 25 लाख रुपया दिया था वो किस बात के लिए दिया था? वेतन भुगतान करने का इनको। आपके अपने वेतन भुगतान के लिए? नहीं नहीं नहीं, मेरे वही पूरे विद्यालय की इन्होंने डिमांड की थी कि 25 लाख रुपया चाहिए। ठीक, उसमें चपरासियों के वेतन का क्या इशू था? उस सबका एक साथ था, बस उनको ये था कि अध्यापक जो है, हाँ पहले आप 25 दीजिए, फिर आप हमें 17-18 लाख रुपया और दीजिएगा, आगे का सारा फिक्सेशन वगैरह करके हम आपका वेतन भुगतान कर देंगे। पैसा किस तरीके से दी थी आपने? नगद, इन्होंने नगद की डिमांड की थी। 22 मार्च 2025 को हमने पैसा इनके रूम पे पहुंचाया था। कैसे पहुंचाए थे पैसा आपको? नगद झोले में, देखिए इस झोले में पैसा है, इनके घर झोले में पैसा गया है 25 लाख रुपए पूरा झोले में पैसा गया। मैनुद्दीन का क्वार्टर यहीं पे है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे जानूंगा उनका क्वार्टर में उनके घर पहुंचाया गया ये पैसा। उसके बावजूद भी एक ही भुगतान किया? केवल 1 महीने का भुगतान 2 महीने के बाद इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, बोलते ही नहीं थे। कहा जाता था कि लिख के दे दीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं भुगतान, तो लिखते भी नहीं थे, कुछ नहीं कहते थे, चुप रहते थे। इन्होंने दोबारा पैसे की मांग, दोबारा उनको वही 17 लाख रुपए उसी की डिमांड कर रहे थे। फिर बीच में इनको मेडिकल छुट्टी पर चले गए, तो जब सब जिला विद्यालय निरीक्षक आए, वीरेंद्र प्रताप सर, उन्होंने फाइल वाइल पढ़ी, उन्होंने भुगतान कर दिया। भाई उनको पैसे की डिमांड होती तो वो मांगते, तो नहीं करते वो भी, लेकिन उन्होंने फाइल देखा, सही था, उन्होंने भुगतान कर दिया हमारा। वो तो अंदर कह रहे हैं हम आपको पहचानते ही नहीं। वो तो कहेंगे ही कि हम नहीं पहचानते। मेरी उनसे फोन से बात हुई है, मैं खुद उनसे क्या है, डेट बात तो करने मेरी मुझे गाल क्या हिस्ट्री निकलवा के चला, मैंने उनको फोन किया है, उपेंद्र सर को। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने पैसे दे करके पैसे भुगतान कराने के लिए आपने पैसे हाँ, दिए थे। कोर्ट तो इशू क्या था कि पैसे आपको देने पड़े? कुछ नहीं, इन्होंने कहा कि कोर्ट से फैसला आया, कर ही नहीं रहा। कोर्ट का फैसला तो फरवरी में ही आ गया था। अच्छा, आपके पक्ष में था कोर्ट का फैसला? हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी रीट है। जब आपके पक्ष में था तो पैसा आपने फिर क्यों दिया इनको? नहीं मान रहे थे, ये नहीं, ये कुछ कर ही नहीं रहे थे ना, चुप रहते थे। 2002 का रजिस्टर लाइए, ये लाइए, फलाना लाइए, परेशान। मैं फिर से न्यायालय से वो मांगूंगा, परामर्श मांगूंगा, निदेशक से परामर्श मांगूंगा, आप लोग परेशान होंगे, फंसा दूंगा, सीधे कह रहे थे, फंसा दूंगा, विधिक सलाह मांगूंगा, पैसा दीजिए, आप लोग चुपचाप घूमते रह जाइए, भुगतान करें। मेरे पिताजी को पैरालिसिस अटैक था, तो मैं उनको लेके आता जाता था। 25 लाख रुपए देने के बाद कितना भुगतान किया? 1 महीने का कितना आया था? एक मास्टर का 72,000 का, मात्र 70,000 एक अध्यापक का, ओवरऑल टोटल अमाउंट बताइए। वही एक अध्यापक का 72,000 रुपए। 70,000 की। अच्छा, 27 21 2 लाख 10। हाँ ठीक है।